हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी एंड पावर सिग्नल। राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग सिग्नल सिस्टम में पढ़ोगे। राइट, एनर्जी एंड पावर सिग्नल। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे एनर्जी सिग्नल क्या होता है, पावर सिग्नल क्या होता है, कैसे हम लोग एनर्जी सिग्नल को कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम लोग पावर सिग्नल को कैलकुलेट करते हैं। राइट, तो आज हम लोग इसका पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। राइट, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा इसके रिगार्डिंग। राइट, तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनर्जी एंड पावर सिग्नल। तो ठीक है, फिर सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से ही चलते हैं। ठीक है, कि कैसे क्या होता है एनर्जी सिग्नल। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम कोई भी सिग्नल स्ट्रेंथ को या सिग्नल साइज को अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं तो हम लोग को कुछ पैरामीटर्स चाहिए। ठीक है, तो उस पैरामीटर्स को हम लोग कहते हैं सिग्नल एनर्जी या तो सिग्नल पावर। तो यहाँ पर हम आपको ये डेफिनेशन देते हैं, तो आप लोग कुछ नोट डाउन कर लेना। राइट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू कंपेयर सिग्नल स्ट्रेंथ और size we need some parameters. These parameters are called signal energy और सिग्नल पावर। ठीक है, तो हमको कुछ मतलब कि सिग्नल स्ट्रेंथ या सिग्नल मतलब कि साइज को अगर हमको कंपेयर करना है, मतलब कि दो सिग्नल स्ट्रेंथ को अगर हमको कंपेयर करना है, दो सिग्नल साइज को कंपेयर करना है, तो हमको कुछ पैरामीटर्स चाहिए ना। तो उस पैरामीटर्स जो हमको रिक्वायर्ड है उस पैरामीटर्स को हम लोग कहते हैं सिग्नल एनर्जी या तो सिग्नल पावर। ठीक है, अगर हम लोग कोई सिग्नल स्ट्रेंथ अगर फाइनाइट एनर्जी के लिए हम लोग अगर कोई भी सिग्नल स्ट्रेंथ की फाइनाइट एनर्जी के लिए अगर फाइनाइट सिग्नल स्ट्रेंथ को अगर हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं, तब हम लोग जो मतलब पैरामीटर्स को यूज करेंगे वो हो रहेगा सिग्नल एनर्जी। तो ये पॉइंट भी आप लोग लिख लो, टू कंपेयर साइज और स्ट्रेंथ ऑफ फाइनाइट एनर्जी। जो मेरे पास जैसे फाइनाइट एनर्जी सिग्नल है, जो फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स है, वी यूज सिग्नल एनर्जी एज ए कंपैरिजन पैरामीटर। ठीक है, चलिए ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया बेसिकली। ठीक है, कि सिग्नल एनर्जी और सिग्नल पावर क्या होता है। तो हम लोग अब सिग्नल एनर्जी के बारे में मतलब कि ये बेसिक हो गया कि सिग्नल एनर्जी हम लोग क्या कहते क्या है, होता क्या है। ठीक है, अब हम लोग इसका बेसिकली सिग्नल एनर्जी के बारे में हम आपको अब बताएंगे। ठीक है, तो आप ये हेडिंग डाल लीजिए सिग्नल एनर्जी का। राइट, तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सिग्नल एनर्जी। ठीक है, अब सिग्नल एनर्जी क्या होता है, बेसिकली इट इज द एब्सोल्यूट स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ द सिग्नल। मैथमेटिकल फॉर्म में इसका डेफिनेशन होता है, इट इज द एब्सोल्यूट स्क्वायर इंटीग्रेशन। ठीक है, इट इज एब्सोल्यूट इंटीग्रेशन स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ द सिग्नल्स। ठीक है, इसको हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन करते इस तरह, एनर्जी ऑफ एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी अगर कोई भी सिग्नल है, एक्स ऑफ टी अगर कोई भी सिग्नल है तो उसको हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं, ई इक्वल्स टू माइनस इन्फिनाइट इन्फिनाइट मॉड एक्स टी। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, ये हमारा हो गया सिग्नल एनर्जी। राइट है, तो अब सिग्नल पावर क्या होता है, सिग्नल जैसे देखिए सिग्नल एनर्जी क्या है कि मतलब कि कहाँ फाइनाइट स्ट्रेंथ के लिए, मतलब कि फाइनाइट एनर्जी के लिए ये मतलब डिफाइंड है। ठीक है, तो सिग्नल पावर क्या होता है, सिग्नल पावर जो होता है वो इनफाइनाइट एनर्जी के लिए होता है। ठीक है, मतलब ये पार्टिकुलर एक माइनस रेंज के लिए डिफाइन होता है मतलब सिग्नल एनर्जी, लेकिन जो सिग्नल पावर होता है वो इनफाइनाइट एनर्जी के लिए डिफाइन होता है। तो इसका भी डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, देयर आर सम signals there are some signals whose energy is infinite. ठीक है, whose energy infinite, to compare strength or size of these signals
we need some parameters, we need some parameters, and these parameter is known as सिग्नल पावर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको अब समझ में आ गया। चलिए इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन मैं आपको दे देता हूँ। डेट इज, अगर हम मैथमेटिकली देखें, पावर ऑफ एक्स टी क्या होता है मेरा। अब ये पावर ऑफ एक्स टी मतलब कि यहाँ पर आप देखिए, अब ये मेरा इनफाइनाइट है ना, तो अब हम यहाँ पर दो तरह से डिफाइन करेंगे, एक पीरियोडिक सिग्नल में डिफाइन करेंगे और यहाँ पर नॉन पीरियोडिक सिग्नल में। ठीक है, तो पीरियोडिक सिग्नल के लिए अब हम डिफाइन करते इस तरह। ठीक है, तो 1/T0 ओवर द रेंज ऑफ T0। अगर हम पूरा रेंज ऑफ T0 में देखें तो जो पीरियोडिक सिग्नल होता है x ऑफ टी स्क्वायर डी टी होता है। ठीक है, मॉडुलस x ऑफ टी स्क्वायर डी टी, ये हमारा हो गया फॉर पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है जहाँ पर हम लोग ये जहाँ पर नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पर हमारा होगा लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनाइट। ठीक है, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/t माइनस t/2 से प्लस t/2। ठीक है, मॉड एक्स टी का स्क्वायर डी टी, ये किसके लिए है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ तो हमको समझ में आ गया कि सिग्नल एनर्जी और सिग्नल पावर होता क्या है। ठीक है, बेसिकली सिग्नल एनर्जी क्या होता है, ये सिग्नल एनर्जी होता है जो कि फाइनाइट मतलब कि एनर्जी के लिए डिफाइन होता है, और जो सिग्नल पावर होता है वो फाइनाइट इनफाइनाइट एनर्जी के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको मतलब कि कोई डाउट तो नहीं आया होगा, राइट है। तो हम लोग अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं एनर्जी सिग्नल क्या होता है। ठीक है, अब एनर्जी सिग्नल लिखेगा, एक पॉइंट है एनर्जी सिग्नल। मैं आपको यहाँ पर सारा पॉइंट बताने वाला हूँ गेट के इम्पोर्टेंट से, कि सिग्नल एनर्जी और सिग्नल पावर के बारे में आपको सारा चीज़ मैं बताऊंगा। सिग्नल सिस्टम के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग आपको इसको बहुत ज़रूरी होगा, आप इसे कम्युनिकेशन में भी यूज करोगे, राइट, अगर आप लोग कम्युनिकेशन पढ़े होंगे तो। ठीक है, तो अब हम लोग एनर्जी सिग्नल बोलते हैं। एनर्जी सिग्नल में क्या होता है, फॉर एनर्जी सिग्नल, कोई भी एनर्जी सिग्नल के लिए एनर्जी शुड बी फाइनाइट। क्या, एनर्जी शुड बी फाइनाइट एंड पावर शुड बी जीरो। ठीक है, अब एनर्जी सिग्नल में क्या होगा कि एनर्जी सिग्नल में एनर्जी फाइनाइट होगा और जो पावर होगा ना वो जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिर क्या लिखेंगे, तो अगर हम लोग इसको शॉर्ट में लिखे, एनर्जी मेरा इनफाइनाइट होगा, सॉरी एनर्जी फाइनाइट होगा और जो मेरा पावर होगा वो जीरो होगा। ठीक है, ये एनर्जी सिग्नल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर कुछ एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, राइट, तो हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ते जाऊँगा। जितना मैं मतलब आगे बढ़ूँगा आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इसके ऊपर अब चलिए हम लोग क्वेश्चन थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं, राइट है। तो हम लोग अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल। ठीक है, तो आप लोग अब डालिए कैलकुलेट द एनर्जी फॉर द फॉलोइंग सिग्नल। ठीक है, आप लोग हेडिंग डाल लिए होंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यहीं पर जगह है तो यहीं पर हम लोग सॉल्व करते हैं ना एक क्वेश्चन। ठीक है, हमको दिया हुआ है ग्राफ के फॉर्म में। ठीक है, हम लोग दिया हुआ है यहाँ ग्राफ के फॉर्म में, मैं देता हूँ एक्स ऑफ टी, यहाँ टी डिफाइन है, मतलब कि रेक्टेंगुलर सिग्नल है 0 से 2 और इसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ 3। तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है एनर्जी सिग्नल। ठीक है, आप लोग हेडिंग डाल दिए होंगे ना, कैलकुलेट एनर्जी फॉर द फॉलोइंग सिग्नल। चलिए ठीक है, हम लोग बाय डेफिनेशन अभी जानते हैं ना एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट जाता है ना, माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट एक्स टी का मॉडुलस स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो एक्स टी क्या है, ये तो बेसिकली मेरा एम्पलीट्यूड हो गया ना, एम्पलीट्यूड मेरा क्या है 3 है ना, और मेरा यहाँ पर देखिए माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट है, लेकिन एनर्जी तो हम यहाँ पर रेंज क्या लिखेंगे 0 से 2, क्योंकि माइनस इन्फिनाइट तो मेरा 0 है, तो हम लोग यहाँ से 0 से 2 रेंज में लिखेंगे, क्योंकि एनर्जी कहाँ सिग्नल डिफाइन होता है फॉर द फाइनाइट।
ठीक है, फाइनाइट एनर्जी फाइनाइट वैल्यू के लिए होता है। तो हम लोग अब यहाँ पर जो रेंज लगाए इंटीग्रेशन का, उसको हम 0 से 2 कर लेंगे। एक्स टी मेरा 3 दिया हुआ तो 3 स्क्वायर डी टी कर लेंगे, तो यहाँ पर 9t हो जाएगा, 9t हो जाएगा। तो 9t, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 9t तो यहाँ पर 2 - 0 आएगा, तो मेरा 18 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा एनर्जी सिग्नल एनर्जी आ गया, जो हम लोग रिक्वायर्ड एनर्जी हमको चाहिए था। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 2-3 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसके रिगार्डिंग, सो डैट हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्ड हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जो है कि एक्स टी मेरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 + j_t, जो कि मेरा मॉडुलस t लेस देन 2 के लिए डिफाइन है और 0 है अदरवाइज। ये आपको सॉल्व करने आता है ना, मॉडुलस t लेस देन 2, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली फॉर्म में, t - 2 से 2 के बीच में, याद है ना? ये आपको तो आता ही होगा ना, अगर नहीं आता होगा तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको बता देंगे कैसे हम लिखते हैं इसको। ठीक है, हम सोच रहे होंगे आपको ये आता होगा, इसलिए ये मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ कि मॉडुलस टी है। मॉडुलस टी क्या होता है, बेसिकली मैं बता देता हूँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। मॉडुलस टी में क्या होता है, टी होता है ग्रेटर देन 0, ठीक है, टी ग्रेटर देन 0 होता है, और यहाँ पर क्या होता है, मॉडुलस टी में एक टी लेस देन 0 होता है। मतलब कि अगर टी ग्रेटर देन 0 है तो मॉडुलस टी मेरा पॉजिटिव होगा, और टी लेस देन 0 है तो मेरा टी लेस देन, मतलब कि यहाँ पे -t हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ टी लिखेंगे, यहाँ -t लिखेंगे। अगर कोई भी वैल्यू दिया होगा मॉडुलस टी का, तो हम लोग वहाँ पर वैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ये। ठीक, तो चलिए अब इसका हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर इसका सॉल्यूशन देख के। ठीक है, तो आप लोग खुद से भी सॉल्व करना, लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अब आप देखो मेरा एनर्जी सिग्नल क्या होता है, एनर्जी सिग्नल को हम क्या लिखते हैं, -∞ to ∞ mod xt स्क्वायर dt, लिखते हैं कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर सिंस 1 + j_t है, ठीक है, 1 + j_t है, तो अब हम इसको क्या मॉडुलस लेंगे। अगर हम मॉडुलस लेंगे तो √1² + 1² आएगा, ठीक है, और इंटू टी तो √2t आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो √2t आएगा मेरा मॉडुलस। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मेरा डिफाइन कहाँ से है, -2 से 2 तक है। तो अब हम मेरा यहाँ पे लिमिट जो चेंज हो जाएगा, -2 से 2 चल जाएगा। ठीक, और यहाँ पर मेरा √2t का स्क्वायर dt हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, -2 से 2 √2t इसको मतलब 2t² dt हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो आप, तो 2t³/3 आ जाएगा, जो कि -2 से 2 डिफाइन है। ठीक है, -2 से 2 डिफाइन है। अब आप क्या करोगे, अब t³ में आप वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो 2/3, यहाँ पे 2³ माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस आएगा, फिर अगर -2 का होल क्यूब करेंगे तो +2³ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो 2/3 इंटू 2 इंटू 2³ मतलब कि 2 इंटू 2³ मतलब 24, मतलब क्या हो गया मेरा 2 के पावर 5/3 मतलब कि 32/3, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, अगर कोई डाउट आता तो कमेंट में आप पूछ लेना दोस्तों, राइट, कमेंट कर सकते हो, ऐसे डाउट आपको नहीं आएगा। ठीक है, आप सारे पूरे वीडियो अच्छे से देख लेना, फिर आपको कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है, x(t) अगर हम लेते हैं e - at ut, ठीक है, जहाँ पर a मेरा पॉजिटिव दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। अगर हम इसका सिग्नल ग्राफ अगर हम डिफाइन करते हैं, सिग्नल ग्राफ हम कैसे बनाएंगे इसका, चलिए हम आपको ग्राफ बनाने बताते हैं। अब ये पॉजिटिव है, अब आप देखो यहाँ पर a मेरा दिया है पॉजिटिव, लेकिन हम ut जानते हैं ना, स्टेप फंक्शन होता है, स्टेप सिग्नल होता है। अब स्टेप सिग्नल क्या होता है, ut जो होता है वो क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, 0 जो कि t लेस देन 0 होता है, और 1 t ग्रेटर देन 0 में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे तो t लेस देन 0 में मेरा क्या है, ut 0 है, तो मतलब अगर हम ut को, अब यहाँ पर आप देखो t लेस देन 0 में ut मेरा 0, अगर हम 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो हम इसको प्लॉट अगर भी करें तो ये मेरा यहाँ पे यहाँ तक मेरा 0 आएगा। ठीक है, और फिर और जब t ग्रेटर देन 0 हुआ,
टी जब मेरा ग्रेटर देन जीरो हुआ और यहाँ पे ए पॉजिटिव दिया हुआ, ठीक है, तो ये मेरा ए पॉजिटिव है, तो और टी ग्रेटर देन जीरो में यू टी मेरा वैल्यू क्या देता है, 1 देता है। तो ई माइनस ए टी का ग्राफ बनाना है, तो ई माइनस ए टी ग्राफ क्या होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, राइट, ऐसा ये ग्राफ होता है। तो ये मेरा ग्राफ यहाँ पर बन गया, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पर थोड़ा ग्राफ भी बता दे रहे, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, आपको यूटी भी पता होगा, इतना तो पता होगा, राइट। तो एनर्जी हम अब इसका कैलकुलेट करते हैं, तो एनर्जी क्या होगा, माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट मॉड एक्स टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा मॉड एक्स टी क्या दिया हुआ है, मेरे यहाँ पर ई माइनस ए टी दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ई माइनस ए टी का ग्राफ है, तो मेरा मॉड क्या ई माइनस ए टी है, ठीक है, जो कि मेरा कहाँ से डिफाइन है, जीरो से इन्फिनाइट तक, क्योंकि यहाँ तो मेरा जीरो है ना, इसको लेने से कोई मतलब नहीं है, इसका लेने से फिर हम जीरो ही करेंगे ना। यहाँ हम जाएंगे माइनस इन्फिनिटी तो जीरो, इंटीग्रेशन जीरो करेंगे, उससे कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जीरो का इंटीग्रेशन जीरो ही जाएगा, इसलिए हम वैल्यू कहाँ से डिफाइन है, जीरो से मेरा इन्फिनाइट तक डिफाइन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जीरो टू इन्फिनाइट लूँगा, मेरा वैल्यू एक्स टी, मॉड एक्स टी का वैल्यू क्या दिया, ई माइनस ए टी का स्क्वायर करूँगा और फिर डी टी करूँगा, ठीक है। यहाँ से जीरो से इन्फिनाइट लिखूँगा, तो ई माइनस टू ए टी डी टी, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसका अगर आप करते हैं तो इंटीग्रेशन करते हो तो ई माइनस टू ए टी ही आएगा, डिवाइड बाय माइनस टू ए, जो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड कर देते हैं, आप लोग जानते होंगे बेसिक इंटीग्रेशन से, और जीरो से इन्फिनाइट हम वैल्यू यहाँ पर रेंज पुट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर 1 बाय माइनस टू ए ब्रैकेट में बाहर लाता हूँ, बाहर आ जाएगा, ई माइनस टू ए इन्फिनाइट माइनस ई माइनस टू ए इंटू जीरो, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ, ई माइनस टू ए इन्फिनाइट जो होता है ना, यहाँ पर ये वैल्यू जीरो होगा, ठीक है। कैसे जीरो होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब आप देखो ई माइनस टू ए इन्फिनाइट, ठीक है, यहाँ पर मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये जीरो कैसे होगा, ये जीरो होगा, कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो हम क्या लिख सकते हैं, मान लो ए का वैल्यू हम 1 लेते हैं, ठीक है, लेट्स टेक ए पॉजिटिव है तो लेट ए इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रख देना। तो लेट ए इक्वल्स टू 1 कर लेंगे, तो मेरा यहाँ पे ए अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये मेरा क्या आएगा, ई माइनस टू इन्फिनाइट, ठीक है। ई माइनस टू इन्फिनाइट मतलब कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई माइनस इन्फिनिटी ही तो लिख सकते हैं। अब देखो ई माइनस इन्फिनाइट क्या देगा, ये यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आप देखो ई माइनस इन्फिनाइट डिक्रीज हो रहा है और कहाँ जा रहा है, ये जीरो टेंड कर रहा है ना, ठीक है, तो ये जीरो ही होगा। अगर आपको इससे भी नहीं समझ में आ रहा तो आप एक काम करना, 1 बाई ई के पावर इन्फिनाइट इसको लिख सकते हो ना। अब 1 बाई ई के पावर इन्फिनाइट लिख सकते हो, तो 1 अपॉन इन्फिनाइट क्या होता है, जीरो ही तो होता है, ठीक है। 1 अपॉन इन्फिनाइट क्या हो गया, ई के पावर इन्फिनाइट मतलब 1 अपॉन इन्फिनाइट हो गया, 1 अपॉन इन्फिनाइट जीरो होता है, तो ठीक है, वही यही वैल्यू हो गया, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया हो, तब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, माइनस 1 अपॉन टू ए, यहाँ पर इसका वैल्यू जीरो हो गया माइनस, और ई के पावर में जीरो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा ना, तो अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 अपॉन टू ए, तो ये मेरा आंसर हो गया ये क्वेश्चन का, ठीक है। आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। तो चलिए यहाँ पर अब एक और चीज़ आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, यहाँ पर नोट में लिख लेना, यहाँ पर नोट लिख लेना, एक छोटा सा पॉइंट है जो कि मैं आपको नोट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि ई माइनस ए टी यू टी अगर ए लेस देन जीरो हुआ, ठीक है, ए लेस देन जीरो हुआ, चलिए इसका ग्राफ मैं आपको बताता हूँ। तो अगर हम ए इक्वल्स टू माइनस 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो मेरा ये क्या होगा, मान लीजिए ए इक्वल्स टू माइनस 1 यहाँ हम पुट करते हैं, तो ये मेरा ई टी इंटू यू टी का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ है, ये ई टी यू टी का ग्राफ हो जाएगा ए लेस देन जीरो में। तो इसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे, सिग्नल ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ पर मेरा ऐसा जाएगा, क्योंकि देखो यू टी क्या, अगर जीरो के लिए डिफाइन, यू टी कहाँ से है, जीरो और 1 में डिफाइन होता है, जीरो टी लेस देन जीरो में, तो ये तो जीरो जाएगा, ठीक है। और ई टी का ग्राफ क्या है, यू टी मतलब अगर ए लेस देन जीरो है, अगर माइनस 1 लेते तो मेरा ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ई टी मिल जाएगा। हम मतलब लिस्ट वैल्यू ए का ले रहे हैं, ठीक है, ए लेस देन जीरो में, तो यहाँ पर मेरा माइनस 1 पुट किया तो ई टी है। अब ई टी का ग्राफ क्या होता है, ऐसे इंक्रीजिंग ग्राफ होता है ना, राइट, ये होता है, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर मेरा एनर्जी क्या है, एनर्जी यहाँ इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, एनर्जी यहाँ इन्फिनाइट है मेरा, ठीक है, यहाँ पर एनर्जी कैसा है, इन्फिनाइट है। अगर एक और है, ए लेस देन जीरो के लिए हम लोग देख लिए, हम लोग ए ग्रेटर देन जीरो के लिए तो यहाँ देख ही लिए,
एक और पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट आप नोट करो, दूसरा पॉइंट है हमारा, अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट नोट करो, ई माइनस ए टी यू टी। अब हम यहाँ पर ए इक्वल्स टू जीरो के लिए अब हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पर ए इक्वल्स टू जीरो पुट करो, ए इक्वल्स टू जीरो पुट करोगे तो ये ई के पावर जीरो वन हो जाएगा, मतलब कि हमको क्या यू टी का मिल जाएगा हमको ग्राफ। और यू टी क्या होता है, यू टी तो हम लोग जानते हैं ना भैया, यू टी तो मेरा क्या होता है, डिफाइन होता है ना, जीरो टी लेस देन जीरो से, ठीक है, और वन टी ग्रेटर देन जीरो से, होता है कि नहीं। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, अगर हम ग्राफ यहाँ बनाएं तो यहाँ ग्राफ मेरा क्या आएगा, यहाँ ग्राफ मेरा वन, और इसका ग्राफ मेरा क्या आ जाएगा, ये तो जीरो ही रह जाएगा ना। टी लेस देन जीरो के लिए ग्राफ जीरो, और टी ग्रेटर देन जीरो के लिए यहाँ वन, तो यहाँ टी मेरा यहाँ पर इस तरह से मेरा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका अगर हम एनर्जी इसका कैलकुलेट करना चाहें तो एनर्जी मेरा कैलकुलेट क्या होगा, जीरो टू इन्फिनिटी में होगा, जीरो टू इन्फिनिटी, और वैल्यू मेरा एक्स टी का वन है, वन स्क्वायर डी टी, ठीक है। तो अब हम वन स्क्वायर डी टी अगर इन्फिनाइट में मतलब कि यहाँ पे एनर्जी मेरा इन्फिनाइट ही आएगा, ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं तो, ठीक है। अब दूसरा ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट नोट कर लियो, और तीसरा पॉइंट मैं बता दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने ग्राफ बना के ये बताया था, ठीक है। तो इसका वैल्यू मेरा क्या आया था, 1/2 है। तो आप एक बार और लिख लो, नोट में ही लिख लो तीसरा पॉइंट आप लिख लेना यहाँ पर। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, ई माइनस ए टी यू टी, ठीक है, ई माइनस ए टी यू टी, ठीक है। जहाँ पर ए मेरा ग्रेटर देन जीरो है उसकी वैल्यू होती है, अगर मान लो हम ए इक्वल्स टू वन लेते हैं तो इसकी वैल्यू मेरा आएगा ई माइनस टी यू टी। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका यहाँ पर एनर्जी का वैल्यू आता है 1/2, जो कि मैं आपको पिछला क्वेश्चन में भी बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। इसकी ग्राफ आपको मैंने बता दिया कैसा ग्राफ होता है, मतलब कि ऐसा होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, राइट, ये ई माइनस टी का ग्राफ होता है, ठीक है। एक पॉइंट और नोट डाउन करना, जो कि क्वेश्चन आते रहते हैं गेट में, इसके अनुसार ये आपको पॉइंट ये लिखना है, जो एनर्जी कैलकुलेशन होता है, एनर्जी कैलकुलेशन ये काम आएगा, क्वेश्चन रहते हैं, इज इंडिपेंडेंट ऑफ, क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ, पहला टाइम शिफ्टिंग, ठीक है, आपको पता होगा टाइम शिफ्टिंग क्या होता है, राइट। दूसरा होता है टाइम रिवर्सल, अगर ये नहीं पता है तो आप हमें कमेंट करके बताना, हम आपके लिए इसके ऊपर वीडियो ला देंगे। तीसरा पॉइंट होता है एम्पलीट्यूड रिवर्सल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जो एनर्जी कैलकुलेशन है ना ये इंडिपेंडेंट होता है, अगर टाइम शिफ्टिंग, अगर कोई भी एनर्जी में अगर हम टाइम शिफ्टिंग करते हैं तो एनर्जी में कोई फर्क नहीं आता। अगर एनर्जी में कोई टाइम रिवर्सल हो रहा है, कितना का भी टाइम रिवर्सल हो रहा है, एम्पलीट्यूड को रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, कितना भी एम्पलीट्यूड रिवर्सल हो रहा है, तो एनर्जी में कोई फर्क नहीं आएगा, एनर्जी उतना ही का उतना ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन दे देता है, मान लीजिए मेरा एक, मतलब कि क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे लेकिन हम एक जनरलाइज एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जनरलाइज से लेने से पहले ये पहला पॉइंट हो गया, एक और पॉइंट आप लिख लो यहाँ पर, कि कोई भी अगर मेरा एनर्जी एक्स टी दिया हुआ है, मान लो एक्स टी का अगर मेरा एनर्जी दिया हुआ है ई, ठीक है, ठीक है, एनर्जी का मेरा एक्स टी दिया हुआ है, अगर हम इसको के से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो के कांस्टेंट से एनर्जी को हम मतलब एक्स टी सिग्नल को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा जो यहाँ पर आंसर बनेगा ये मॉडुलस के स्क्वायर इंटू ई हो जाएगा एनर्जी का, ठीक है। वेयर क्या है, यहाँ पर हम के को कांस्टेंट, मतलब कोई भी कांस्टेंट से अगर हम मल्टीप्लाई कर दिए सिग्नल को, तो मेरा एनर्जी क्या होगा, मॉडुलस के का स्क्वायर इंटू ई हो जाएगा, ठीक है। अगर हम टाइम स्केलिंग करते हैं इन सिग्नल में, अगर हम टाइम स्केलिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ए टाइम स्केलिंग अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। यहाँ पर ये कंडीशन रहता है, टाइम स्केलिंग करेंगे तो यहाँ पर मेरा जो एनर्जी होगा, एनर्जी डिवाइड हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए, जितना से हम टाइम स्केलिंग कर रहे हैं उसके मॉडुलस से यहाँ पर हम मतलब कि डिवाइड कर देंगे एनर्जी का, ठीक है। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जो कि अब तो आप लोग को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो एक क्वेश्चन आप लोग लिख लो इसके बेसिस पर। तो एक्स टी दिया हुआ है, एनर्जी मेरा 4 है, ठीक है, एक्स टी का मतलब एनर्जी मेरा 4 है।
तो अब हमको वाई टी का हमको कैलकुलेट करना है। वाई टी को हम वाई टी का एनर्जी हमको कैलकुलेट करना है, जो कि दिया हुआ है 1+j इंटू एक्स माइनस 2t+3। ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करना है, ये एनर्जी हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आपको मतलब यहाँ से आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो ईजी है ना, सिंपल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर देखो, स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप बजना है। अब आप देखो xt मेरा दिया हुआ कितना 4। ठीक है, अब हम xt+3। ठीक है, क्योंकि मेरा देखो यहाँ पर क्या है कि मेरा टाइम शिफ्टिंग से मेरा ये इंडिपेंडेंट है। तो अगर हम टाइम को हम शिफ्ट कर रहे हैं +3 से, ठीक है, मतलब कि xt+3 कहाँ शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि मेरा लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है ना, एनर्जी उतना ही का उतना ही रहेगा ना। अगर x अब यहाँ पर क्या है -2t+3, -2t+3। अब यहाँ पर देखो हम स्केलिंग किए टाइम का। ठीक है, तो मेरा क्या 4 को हम मॉडुलस -2 से हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, जो कि मेरा 4/2 होगा, जो कि इक्वल्स टू हम 2 लिखेंगे, तब मेरा एनर्जी अब क्या हो गया -2 हो गया। अब हम एम्पलीट्यूड को रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब क्या ये सॉरी, अब हम ये जो वैल्यू है इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 1+j x माइनस 2t+3। अब यहाँ पर हम देखे थे कि अगर सिग्नल में कुछ मल्टीप्लाई होता है कोई भी कांस्टेंट से, तो उसका मॉडुलस स्क्वायर से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो 1+j का मॉडुलस स्क्वायर हमको 1+j इंटू मॉडुलस स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, एनर्जी मेरा 2 था, तो 1+j का स्क्वायर, तो ये तो क्या होगा √2 का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, तो ये 2, ये तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2, तो मेरा एनर्जी क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो मेरा क्वेश्चन दिया था, फिर हम जो इसका xt से हमको yt का एनर्जी कैलकुलेट करना था, तो इसका वैल्यू मेरा क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, चलिए बढ़िया, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो थोड़ा लंबा बन गया एनर्जी सिग्नल के ऊपर, तो चलिए हम लोग ये वीडियो को यहीं पर रखते हैं। अब हम इसकी पार्ट 2 वीडियो में आपको पावर सिग्नल बताएंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा बढ़िया लगेगा, उसमें भी हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज हम लोग आपको पावर एनर्जी सिग्नल बता दिए। अब पावर सिग्नल के लिए हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।